हे गाइस, वेलकम टू शर्मा जी एजुकेशन। स्वागत है आपका। आज मैं विश्वेक शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ स्टैटिक जीके के अंदर उत्तर प्रदेश। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा उत्तर प्रदेश का भौगोलिक मानचित्र या जियोग्राफिकल मैप। आप यहाँ पे इंडिया में देख रहे होंगे, ये वाला इनसर्कल पार्ट हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश है। और ये हमारा उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल मैप है जो काफ़ी बड़ा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पहले और भी बड़ा हुआ करता था, क्योंकि इसमें उत्तराखंड क्या था, इसका ही पार्ट था। ठीक है, तो हम इसके बारे में आगे चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ। और यहाँ का जो उत्तर प्रदेश का एरिया है वो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर का है। नेबरिंग स्टेट की बात कर लेते हैं तो नेबरिंग स्टेट में आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार है। अब इसकी हम फिजिकल पोजीशन की बात करते हैं। एक्चुअली मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि कहाँ पे हैं ये सारी चीज़ें। देखिए, ये है हमारा उत्तराखंड, ये हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। और यहाँ पे ये पूरा ये जो नीचे का एरिया ये मध्य प्रदेश ही है। यहाँ पे आपका बिहार है, ये झारखंड है, और इससे नीचे आप देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है। और अगर मैं इंटरनेशनल स्टेट की बात करूँ तो इंटरनेशनल कंट्री जो है वो नेपाल है, जो इसके साथ सटी हुई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जो काफ़ी तगड़े तगड़े फैसले सुनाता रहता है समय आने पर। आगे की बात करते हैं यहाँ की पॉपुलेशन। तो यहाँ की पॉपुलेशन है 19,98,12,341। ये 2011 के अनुसार है। और मेल की बात करें तो इसमें 10,44,80,510 मेल हैं। और फीमेल्स की बात करें तो 9,53,31,831 है। सेक्स रेशियो यहाँ का बहुत ही भद्दा है, बहुत ही गंदा है। पर हज़ार लड़कों पे 930 लड़कियां हैं। यानी अगर आप रेशियो निकालेंगे तो बहुत ही गंदा रेशियो है यहाँ का, कि पर हज़ार लड़कों पे 930 लड़कियां हैं केवल। ठीक है। ओके, तो डेंसिटी का मतलब क्या है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो यहाँ पे 828 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पे। लिटरेसी रेट यहाँ का ज़्यादा अच्छा नहीं है, 69.72% है। ठीक है। और जिसमें से मेल का जो लिटरेसी रेट है वो 79.24% है, और फीमेल का है 59.26%। अब बात कर लेते हैं यहाँ के फॉर्मेशन की, कब बना था ये। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होते ही इसका ये उत्तर प्रदेश हमारा अस्तित्व में आ गया था। उसी समय इसका अस्तित्व आया था 26 जनवरी 1950 को। लेजिस्लेटिव बॉडी इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी चुनाव का सीज़न चलता ही रहता है देश में, तो हमको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो असेंबली सीट्स की बात करें यानी विधानसभा की बात करें तो 403 सीटें हैं। लोकसभा की बात करें तो 80 सीटें हैं। और राज्यसभा की बात करें तो 31 सीटें हैं। चीफ लैंग्वेज की बात करें कि यहाँ पे मुख्य भाषा यहाँ की क्या है, तो हिंदी और उर्दू यहाँ पे बोली जाती है। तो आगे देख लेते हैं। रिवर्स की बात करें तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे कौन कौन सी रिवर है। गंगा, जमुना, गोमती, घाघरा, रामगंगा, बेतवा। अब देखो, गंगा और जमुना ये सारी निकल के आती हैं उत्तराखंड से। और ये आप एक जगह है प्रयाग, जहाँ पे जाके ये गंगा और जमुना का क्या होता है, संगम होता है। ठीक है। अब रामगंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी है। हिंडन नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। गोमती जो है बाद में संगम के बाद आगे चल के मिलती है। गंगा जमुना जब प्रयाग में मिल जाती है, उसके बाद संगम, उसको बोलते हैं हम प्रयाग संगम, जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। बाद में इसी नदी में जाके हमारी गोमती नदी भी मिल जाती है। ठीक है। और ये गंगा नदी बाद में जाके बिहार को निकल जाती है। ठीक है। तो मुख्य नदियों के बारे में तो ये याद रखें कि मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं। गंगा, जमुना, गोमती, घाघरा, रामगंगा और बेतवा। ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसको मैप में आप देख लेते हैं, जियोग्राफिकल प्लेन, जैसे हम बोलते हैं ना मैदानी भाग। तो उत्तर प्रदेश इस मामले में काफ़ी धनवान रहा है कि यहाँ पे नदियों के द्वारा बनाए हुए मैदानी भाग हैं जो काफ़ी कृषि के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला रोहिलखंड प्लेन है। ठीक है। ये हमारा बुंदेलखंड है। और ये हमारा अवध वाला प्रांत आ जाता है। ठीक। पूर्वांचल वाला भाग ये रहा। ठीक। तो ये काफ़ी उपजाऊ भाग है। ठीक है।
माउंटेन्स की बात करें तो लोअर हिल शिवालिक की रेंज आती है इसके अंदर, और कैमूर की रेंज आती है, ठीक है। प्लेन हमारे यहाँ तीन जो मैंने बताया कि गंगाटिक प्लेन है, यानी गंगा के मैदान है, रोहिलखंड का मैदान है जो बरेली मुरादाबाद रामपुर वाला क्षेत्र है, अवध का मैदान है जिसमें फैजाबाद अयोध्या और लखनऊ आपका आता है, ठीक है। अब हम इसके पॉलिटिकल मैप के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स यूपी में 75, तहसील हैं 312, पंचायत हैं 74,626 और विलेजेस हैं 1,07,040। नंबर ऑफ अर्बन टाउन जो हैं वो 650 हैं। अब मेन टाउन्स की बात कर लें तो यूपी ना वैसे पर्यटन के मामले में काफ़ी रिच रहा है, काफ़ी फेमस जगह हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे अभी हम इसकी भी चर्चा करेंगे। तो मेन टाउन या मुख्य शहर की बात कर लें तो यहाँ पे कानपुर, लखनऊ, नोएडा, बनारस, आगरा, मथुरा, बरेली, अयोध्या, मेरठ, रायबरेली, बहुत सारी ऐसी जगह, गोरखपुर। तो ये बहुत सारी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जो काफ़ी घूमने लायक हैं, ठीक है, फेमस भी हैं। आगे देख लेते हैं। इकोनॉमिकली जो की बात करें तो यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं वो लिग्नाइट, लाइमस्टोन, मैग्नेसाइट, जिप्सम, कॉपर, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, सोपस्टोन, सैंड, और नदियाँ होने की वजह से यहाँ पे रेत का खनन ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इस बारे में याद रखें। इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे ईडेबल ऑयल की इंडस्ट्री काफ़ी फलती फूलती रहती है, क्यों, यहाँ पे सरसों या मस्टर्ड सीड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री। देखो इंडस्ट्री लगने का सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है कि अगर नदियां हैं तो नदियां उस इफ्लुएंट को ले जाती हैं, तो ज़्यादातर इंडस्ट्री नदियों के किनारे होती हैं। जैसे कानपुर में चमड़ा इंडस्ट्री हुआ करती थी, ठीक है, तो वो कानपुर इसलिए तो ज़्यादा फला फूला क्योंकि वो गंगा नदी के किनारे था, इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा लगी, ठीक है। तो ये मेन है, यूपी में बहुत सारी नदियाँ हैं तो जिसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री का लेवल काफ़ी अच्छा है। एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे हर तरीके की खेती होती है लगभग, लेकिन मुख्य खेतियों में यहाँ पे गेहूं की खेती, धान की खेती, भुट्टे की खेती, और चना, गन्ना, आलू, और आपके दालें, ऑयल सीड्स में आपका जो सरसों आती है वो ऑयल सीड्स। तो ये सारी सारी यहाँ पे फसलें होती हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल रोड लेंथ है वो 1,31,969 किलोमीटर की है, जिसमें से नेशनल हाईवे की जो लेंथ है वो 7,863 किलोमीटर है, और जो स्टेट हाईवेज़ हैं वो है 8,449 किलोमीटर, और जो डिस्ट्रिक्ट रोड है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी रोड बनी है वो है 1,19,726 किलोमीटर, ठीक है। तो ये टोटल डिस्क्रिप्शन है। रेलवे स्टेशंस की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे फेमस रेलवे स्टेशन हैं, जैसे गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, बरेली, काफ़ी फेमस है, तो इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मुगल सराय भी यहीं पे है, ठीक है। एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि एक्चुअली ये घूमने वाला पर्यटन स्थल है तो यहाँ पे एयरपोर्ट भी बहुत सारे हैं, जैसे लखनऊ में एयरपोर्ट है, कानपुर में, बनारस में, इलाहाबाद में, आगरा में, झांसी में। अच्छा, बरेली में जो एयरपोर्ट है वो के एयरफोर्स बेस स्टेशन है, हिंडन में भी एयरफोर्स बेस स्टेशन है, ठीक है। फुर्सतगंज वाला रायबरेली में, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे एयरपोर्ट हैं उत्तर प्रदेश में। आगे देख लेते हैं नेशनल पार्क। तो यहाँ पे सबसे फेमस है दुधवा नेशनल पार्क, और कॉर्बेट नेशनल पार्क का कुछ रीजन जो है वो यूपी में भी आता है। कौन सा, पीलीभीत जो जिला है उसमें कुछ कॉर्बेट रीजन आता है, ठीक है। आज चंबल नदी के तट पे बनी सेंचुरी जो है वो वर्ल्ड रिवरियन सेंचुरी काफ़ी फेमस है मतलब नदी के ऊपर बनाई हुई है, चंबल नदी के ऊपर। तो यहाँ पे जो पाले जाते हैं वो हमारे क्या है, क्रोकोडाइल टर्टल यानी कछुए, और यहाँ की जो सबसे फेमस है वो क्या है, गंगेटिक डॉल्फिन्स, यानी गंगा के अंदर जो डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। एक इकलौती नदी है गंगा उत्तर प्रदेश में जहाँ भारत में जहाँ पे डॉल्फिन्स मिलती हैं। तो डॉल्फिन्स यहाँ पे गंगा की, इनको हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है। टूरिज़्म की बात करें तो अगर मैं आपसे कहूँ उत्तर प्रदेश संतों का, भगवान का, ईश्वर का, और मुगलों के लिए हर जगह हर चीज़ की, हर तरीके का यहाँ पे पर्यटन स्थल है। जैसे
बनारस में विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ भगवान शिव का मंदिर है। विंध्याचल, अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था। चित्रकूट में भरत मिलाप हुआ था, अगर आपको याद है। प्रयाग, जहाँ पे संगम होता है। नैमिषारण्य तीर्थ है, जहाँ पे ऋषि लोग तपस्या करते थे। मथुरा भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई जगह है। वृंदावन, फतेहपुर सीकरी में बहुत बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। सारनाथ, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ, ठीक है। श्रावस्ती, कुशीनगर, ये बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप अध्यात्म से, धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। तो टूरिज़्म के मामले में उत्तर प्रदेश काफ़ी धनी है, ठीक। आगे देख लेते हैं। ये कुछ प्लेसेस दे रखी हैं टूरिज़्म की, जो अगर आप घूमना चाहो तो घूम सकते हो, ठीक है। जैसे राजा जी सेंचुरी, ये रहा आपका, ठीक। आप अगर लखनऊ, ये रहा। लखनऊ में भी इमामबाड़ा, काफ़ी सारी जगह है लखनऊ में भी। इलाहाबाद संगम यहाँ पे है, ठीक है। चित्रकूट यहाँ पे नीचे मध्य प्रदेश के पास पड़ता है, ठीक। ओके। झांसी, अगर आपने सुना हो, 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, तो वो यहीं से थी, झांसी से थी। मथुरा, ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि कही जाती है, ठीक है। लखनऊ के पास में यहाँ पे अयोध्या पड़ता है, जो भगवान राम की जन्मभूमि कही जाती है। यहीं पे सरयू नदी भी है, ठीक है। श्रावस्ती, सारनाथ, ये जो जगह है भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जगह है, ठीक है। तो अगर मैं बात कहूँ तो ये जो उत्तर प्रदेश है वो काफ़ी मतलब पर्यटन के मामले में वो काफ़ी धनी है, काफ़ी धनी जगह है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कल्चर। यहाँ का सबसे मुख्य और फेमस और सबसे ज़्यादा जानने वाला जो डांस है वो कथक है, और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, कि कथक कहाँ का डांस है, ठीक है। दूसरा, अगर बात करें तो म्यूज़िक के बारे में, तो यहाँ पे ठुमरी, जो एक क्लासिकल संगीत जो होता है उसकी एक विधा है, ठीक है। कजरी, बिरहा, गज़ल तो आप सुनते ही होंगे, सबसे ज़्यादा फेमस गुलाम अली और जगजीत सिंह जी की। कव्वाली नुसरत फ़तेह अली खान की अगर सुनी हो, ठीक है। रसिया, गांव में गाया जाने वाला एक संगीत है जो गांव के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ढोला, ढोला, आला, ये काफ़ी ये लोक संगीत हैं, ठीक है। अब फेस्टिवल की बात करें तो देखो, उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे हर जगह की संस्कृति अलग अलग है। जैसे आप पश्चिमांचल में रहोगे तो वहाँ की बोली भी अलग है, संस्कृति भी अलग है। आप मध्य उसमें चले जाओगे सेंट्रल में, तो वहाँ पे अलग संस्कृति है। पूर्वांचल में जाओगे तो अलग संस्कृति है। बुंदेलखंड वाले रीजन में जाओगे तो अलग संस्कृति है। तो यहाँ पे उन संस्कृति के हिसाब से अपने अलग अलग फेस्टिवल भी होते हैं। लेकिन कुछ फेस्टिवल जो महत्वपूर्ण है, जैसे कुंभ मेला, यहाँ पे प्रयाग तट पे कुंभ मेला हर 12 साल में लगता है, और अर्धकुंभ हर 6 साल में लगता है, ठीक है। माघ मास में हर बहुत सारी नदी, गंगा नदी के तट पे, यमुना के तट पे बहुत मेले लगते हैं, तो उसे माघ मेला कहते हैं, ठीक है। झूला, सावन में झूला फेयर लगता है, ठीक है। होली, दिवाली बड़े धूमधाम से यहाँ पे मनाई जाती है, ठीक है। तो ये मुख्य त्यौहार हो गए यहाँ के। अब आगे देख, और इसी के साथ आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कोई भी पूछना हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसको जितना जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।